हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनल। अपने क्या चल रही थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक चल रही थी, उसमें सेकंड चैप्टर चल रहा था। आज जो मैं बताने वाली हूँ नोट्स के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई है तो मैं खड़े होकर नहीं पढ़ा सकती, इसलिए। ओके, अपने कौन सा चैप्टर था? सेकंड चैप्टर था। और परिचय परिचय अपन ने देख लिया था। फिर था पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य। उसके अंतर्गत सबसे पहले अपन ने पॉइंट क्या देखा? समृद्धि देखा। समृद्धि के अंतर्गत क्या था कि अपने जो जीडीपी है, जीडीपी को क्या माना था? केक माना था। केक जितना ही बड़ा होगा आकार में, उतनी क्या होगी? हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती जाएगी। और वही कम होता गया तो उसका मतलब क्या था कि अपना लॉस हो रहा है अपने देश का। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? जो वस्तुओं का उत्पादन पुराने तरीके से हो रहा था, उसमें कोई नई प्रौद्योगिक तरीके का यूज करके फिर करना। आत्मनिर्भर, जो वस्तु है उसको अपने देश में ही बनाकर अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना। और समानता, सभी को समान अधिकार देना, ये था। फिर तक कृषि, कृषि के टॉपिक के अंतर्गत अपन ने भू सुधार देखा था। भू सुधार के अंतर्गत क्या क्या चीजें देख ली थी अपन ने? भू सुधार के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई गई, क्या क्या चीजें की गई, वो देखा था अपन ने। अब क्या है अपने हरित क्रांति टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? हरित क्रांति। क्या है हरित क्रांति? हरित क्रांति का क्या है? स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। इस क्षेत्र के उत्पादकता बहुत ही कम थी, क्योंकि पुरानी औद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिक संख्या किसानों के पास आधारित संरचना का भी नितांत अभाव था। इसका मतलब क्या है? स्वतंत्रता के समय देश में क्या था? 75% जनसंख्या थी, वो किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी, क्योंकि पुरानी औद्योगिक तरीके से कृषि की जा रही थी और इसमें अधिकांश जनसंख्या क्या हुई थी? कृषि में संरचित तौर पर लगी हुई थी। फिर था भारत की कृषि मानसून पर निर्भर थी। भारत की कृषि कैसी थी? मानसून पर निर्भर थी। इनके कहने का मतलब ये है कि जब मानसून होता है उसके हिसाब से कृषि होती है, जब ये नहीं होता है मौसम, उसके आधार पर क्या होता है? वो लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। औपनिवेशिक काल का कृषि गतिरोध हरित क्रांति से स्थायी रूप से समाप्त हो गया। किससे समाप्त हो गया? गतिरोध हरित क्रांति से समाप्त हो गया स्थानीय तौर पर। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों HYV के प्रयोग से है। उच्च पैदावार वाली किस्मों से क्यों समाप्त हो गया? उच्च पैदावार वाली जो किस्में थी उसकी वजह से क्या हो गया? बीजों के उत्पादन से क्या हो गया? इसका काल समाप्त हो गया। औपनिवेशिक काल, पुराना जो काल था, पुराने तरीके से जिस तरीके से करते थे, पुराने लोग किस तरीके से कृषि करते थे? वो लोग इस तरीके से कृषि करते थे कि जो उनमें है ना, खेतों के अंतर्गत जब वो मौसम नहीं होता तो मौसम के अंतर्गत क्या होता था कि घास लग जाती थी। उसके अंतर्गत घास लग जाती तो उस घास को क्या करते? जला देते। जलाने के बाद उससे जो धूल होती है वो पूरे ही खेत में घुमा देते, डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है? उनकी भूमि उपजाऊ होती है। पर बाद में क्या हो गया? उर्वरक क्षमता वो सब आ गए, तो अब क्या होते हैं? उर्वरक वो सब डाल के अपन कृषि करते हैं। विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पादन में वृद्धि से है। और सबसे ज्यादा उत्पादन में क्या हुआ? वृद्धि किसकी हुई? चावल और गेहूं की। इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक, कीटनाशकों तथा निश्चित जल पूर्ति की आवश्यकता थी। अब चावल और गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता थी? एक तो उर्वरक और कीटनाशक। ये क्या काम में आते हैं? अपने जो कृषि की भूमि है उसको अच्छा करने के लिए, और जो फसल है उसमें कीटनाशक नहीं लगे इसलिए क्या होता है? कीटनाशक काम आते हैं। और भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीयता, सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीद के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। कैसी संसाधनों की आवश्यकता थी? बीजों की अधिक पैदावार वाली, कौन सी? बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई को विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशक आदि की खरीद के लिए वित्तीय संसाधन की आवश्यकता थी। वित्तीय संसाधन कौन से संसाधन हो गए? जिनसे अपन दूसरी चीजें खरीद सकते हैं, मतलब अपने पास पैसे हो, पैसों से अपन खरीद सकते हैं। किसके लिए? कीटनाशक चाहिए अपन को, उर्वरक चाहिए, तो इससे क्या होगा? अपनी पैदावार अच्छी होगी। फिर क्या अगला पॉइंट अपना? हरित क्रांति के पहले चरण में। कौन से चरण में? पहले चरण में लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक HYV बीजों का प्रयोग पंजाब,
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। कहा HYE मतलब जो उच्च बीज हैं जिनसे फसलें अच्छी होंगी, वो उन बीजों का प्रयोग क्या कहाँ कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ और तमिलनाडु। और ये देश कैसे थे? समृद्ध थे। समृद्ध का मतलब ये था कि वो हर चीज खरीद सकते थे, ऐसी कैपेसिटी उनकी थी। उसके बाद है इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदा करने वाले क्षेत्रों को ही मिल पाया। किसको मिल गया इसको? HYV का लाभ किसको मिला? सिर्फ गेहूं पैदा करने वाले जो जिले थे या राज्य थे उन्हीं को मिला, उन क्षेत्रों को मिला। हरित क्रांति के सेकंड चरण में, कौन से सेकंड चरण? सेकंड चरण कब से शुरू हुआ? 1970 के दशक के मध्य में 1990 के दशक के मध्य तक। देखो 1960 से 1970 के अंतर्गत कौन सा चरण था? पहला चरण था, जिसमें क्या गेहूं उत्पादन के लिए जो थे पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने अधिक से अधिक पैदावार के लिए किया था। अब क्या कहेंगे? HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार क्या है? विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा। और कहां तक पहुंचा? कई राज्यों तक पहुंचा है, कई फसलों को लाभ हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार से भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। ये क्या बता रहा है कि इससे क्या हुआ? भारत में आत्मनिर्भरता हुई। किसमें हुई? खाद्यान्न, जो अपन खाद्यान्न उत्पादन कर रहे थे उसमें क्या हुई? उनको आत्मनिर्भरता हुई। किस चरण में हुई? सेकंड चरण में हुई। सेकंड चरण में कहां से था? 1980 से 1990। और फर्स्ट दशक में कहा था? 1960 से 1970 के बीच में। और यहाँ पर कौन से राज्य थे? 3 राज्य ही थे। बट अब आगे देखोगे तो बहुत सारे राज्य, कई राज्यों में लिखा हुआ, कई राज्यों में इनका विस्तार हुआ, जिससे क्या हुआ? फसलें और अच्छे लाभान्वित हुई। अब क्या है? अब भारत अपने खाद्य संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर निर्भर नहीं थे। इसका मतलब क्या है कि जब पहले देश आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले हर चीज के लिए अपने भारत को किस पर? दूसरे देश पर आत्मनिर्भर होना पड़ रहा था। अब वो आत्मनिर्भर नहीं होगा दूसरे देशों पर। अब वो खुद ही अपनी चीजें उत्पादित कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं की उत्पादन कर सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। विपणित अधिशेष किसको कहलाते हैं? जो किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। इसका मतलब क्या है? जो सामान बेच दिया है किसानों ने बाजार में, उसको क्या बोलेंगे? विपणित अधिशेष। खाद्यों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। क्या आई? अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई। इसका मतलब ये है कि अपन जो दूसरे देशों से सामान मंगवा रहे थे, वो अब क्या किया? अपन ने दूसरे देशों से मंगवाना कम किया, और दूसरी जो चीजें अपने देश में नहीं उत्पादित हो रही थी, उन चीजों को अपन ने मंगवाना शुरू किया। मतलब मंगवा ही रहे थे तो क्या हुआ? उनसे कमी आ गई अपने देश में। कुल आय में बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले अन्य आय खर्चों को कीमतों में इस सापेक्ष कमी से बहुत लाभ हुआ। क्या हुआ? अपन जो भोजन के लिए दूसरे देशों को दे रहे थे, उस प्रतिशत में क्या हुआ? अपन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, अपन को अब इतना नहीं देना पड़ रहा था। उसके बाद क्या है? हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी, जिससे खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता था। इसका मतलब यह है कि जब सामान नहीं था तो उस टाइम क्या हुआ कि उनको स्टॉक करके रखा तो उसको क्या कर दिया? जब वो उत्पादित नहीं हुआ, वो बीज उत्पादित नहीं हुए, तब उनका यूज किया गया। हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ, पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापराध नहीं है। एक जोखिम यह था कि इसके छोटे और बड़े किसानों के बीच असमंजसता बढ़ने की संभावनाएं थी। इसका मतलब क्या है? जो छोटे किसान हैं, जिनकी क्या है भूमि छोटी है, और जो बड़े भूमि रखते हैं, उनमें क्या थी? असमानताएं थी। अब है सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए, उर्वरक पर आधारित आर्थिक सहायता दी, ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यकता आयगत उपलब्ध हो सके। जो आवश्यकता है उनकी, वो क्या हो सके? आयगत, मतलब वो उनको प्राप्त कर सके। छोटे किसानों को इन आगमों के प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और
उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई। इनका मतलब ये था कि जो सरकार ने ऋण दिया, क्या दिया, सरकार ने ऋण दिया, उससे क्या हुआ, ब्याज भी दर क्या थी, कम ब्याज दर पर दी गई। तो इससे क्या हुआ कि जो छोटे किसान थे उनको है ना उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिला और उन्होंने प्रोत्साहन भी ज्यादा किया और क्या हुआ, पैदावार बराबर होगी। किसके बराबर होगी, जो बड़े किसान थे उनके बराबर होगी। यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसानों को ही मिलता। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये प्रयास नहीं किए होते छोटे किसानों को भी इसका लाभ मिले और ऐसे ट्राई नहीं किया होता कि उनको ऋण दिया जाएगा, उर्वरक फ्री में दिए जाएंगे, कीटनाशक फ्री में दिए जाएंगे, ये सारी चीजें नहीं की होती तो इन सारा लाभ किसको होता, जो धनी लोग थे, धनी किसान थे, उन्हीं को ही इनका प्रॉफिट होता। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाती हूँ, डायग्राम बना के। ले ली होगी स्क्रीनशॉट। अब मैं तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अपना टॉपिक क्या है, हरित क्रांति। अपना टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या था, किसमें किस तरीके के किसान थे, एक तो क्या थे, बड़े किसान, और एक किस टाइप के थे, छोटे किसान। एक मिनट, एक थे बड़े किसान और एक थे छोटे किसान। इसका मतलब ये था कि जो बड़े किसान थे उनका क्या था, खेत जब वो क्या था, बड़ा था, और जो छोटे किसान थे उनका खेत क्या था, छोटा था। अब यहाँ पर जो पुरानी तरीके से खेती की जाती थी उसके अंदर क्या थी, ऐसी ऐसी घासें लग जाती थी छोटी छोटी, ये घास है यूं समझ लेना, ठीक है। अब ये घास लगी, उनको क्या करते, जला देते, क्या करते, जलाते। तो पहले इस तरीके से कृषि करते थे, छोटे किसान भी इसी तरीके से करते थे, इनको क्या करते थे, जलाते थे। जलाकर इसके अंतर्गत ये जो धूल होती, अपने कुछ भी जलाते तो धूल तो आती है, क्यों, ब्लैक ब्लैक नहीं आता, उसको क्या करते, पूरे खेत में अच्छी तरीके से डालते ताकि जो कीट होते वो मर जाते, और उसके बाद क्या है ना, भूमि भी उपजाऊ हो जाती। इस तरीके से वो कृषि करते थे। बट जब नया तरीका आया, प्रौद्योगिकीकरण आया, हरित क्रांति आया, तो उस टाइम क्या हुआ कि जो ये तरीका है वो चेंज किया गया। अब ये क्या करते, वापस से ये बड़े खेत लिए, ये बड़े खेत है, ठीक है, और ये छोटे खेत है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जलाते नहीं, ये जो कृषि है उसको क्या करते, जो भी ये घास फूस लगी हुई उसको नहीं जलाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी जगह अपन उर्वरक, इसको हटा देंगे अपन, और यहाँ पर उर्वरक और कीटनाशक, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग करेंगे। इनको क्या करेंगे, ये जो घास लगी हुई है उसको हटा देंगे, उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, कृषि में वृद्धि करेंगे, कृषि का जो उत्पादन होगा उसका वृद्धि करेंगे। अब इनको क्या है, उर्वरक और कीटनाशक को खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब पैसे किनके पास थे, बड़े किसानों के पास, क्यों, उनके पास खेती ज्यादा होती थी तो उनके पास पैसे थे, तो ये चलो उर्वरक और कीटनाशक ये सब किस पे, पैसों के माध्यम से खरीद सकते थे। बट इनके पास क्या था, पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे तो ये कुछ भी सामान नहीं खरीद सकते थे। पैसे नहीं थे तो ये क्या करते, चीजें नहीं खरीद सकते थे। तो इनके लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने, जो सरकार थी, इनको कीटनाशक उपलब्ध हो सके इसलिए क्या किया, सरकार ने क्या किया, ब्याज दिया। ब्याज कौन सी, निम्न ब्याज दर पे क्या दिया, निम्न ब्याज दर पर क्या दिया, ऋण दिया, ताकि क्या हो, इस ऋण के माध्यम से वो क्या कर सके, उर्वरक और कीटनाशक खरीद सके। उसके बाद थोड़े टाइम बाद अब क्या हो गया कि इसको फ्री कर दिया, जो
छोटे किसान है उनको ये उर्वरक और कीटनाशक जो है वो फ्री में मिलते हैं। पर पहले क्या था, उनको ब्याज पर कर दिया, ब्याज से भी इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। फिर भी है ना कुछ ऐसे छोटे किसान थे, बहुत छोटे किसान, मतलब जिनका खेत इतना सा ही था, उनको भी उर्वरक और कीटनाशक चाहिए थे। तो उसके लिए क्या किया गया कि अब उनके पास इतने पैसे तो थे नहीं कि उस पर ऋण ले सके और ऋण को चुका सके, क्योंकि अगर ये ऋण ले भी लेते तो क्या करते, इनको इस ऋण को चुकाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अब क्या किया है, ये उर्वरक और कीटनाशक है, किसानों के आधार पर उनको क्या कर दिया, फ्री कर दिया गया, या फिर यह कुछ अमाउंट लिया जाता है जो नामात्र का होता है। जो नामात्र का होता है वो अमाउंट लिया जाता है उनसे, और कुछ भी नहीं। और इससे क्या हुआ, जो यहाँ पर गेहूं, चावल या जो भी खेती हो रही थी उसमें क्या हुई, खेती में यहाँ पर तो सबसे ज्यादा वृद्धि पहले ही हो रही थी हरित क्रांति की वजह से। यहाँ पर क्या हुआ कि ऋण लेने की वजह से होने लगी, पर इससे कम होने लगी, पर ये क्या हो गया, इक्वल आ गए। इनकी भी स्थिति अब सही होने लगी, क्योंकि इनकी स्थिति पहले बहुत ज्यादा खराब थी। ये है ना, कभी कभी ये होता था कि जो अपन ने जलाया है, जलाने से भी वो है ना उर्वरक क्षमता नहीं बनती थी, तो उससे क्या होती थी, भूमि उपजाऊ नहीं होती थी। बट ये जो उर्वरक है उनसे क्या होती थी, भूमि उपजाऊ हो जाती थी, और उससे जो अपनी फसल होती थी वो भी बहुत अच्छे से उगती थी। तो ये देखते हुए क्या किया गया, इनके ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया। और यही पहले चरण में क्या था, फर्स्ट चरण में इसकी संख्या बहुत ज्यादा कम थी, 3 देशों ने ही यूज किया था और 3 राज्यों ने ही यूज किया था। उसके बाद क्या किया, बहुत सारे राज्यों ने यूज किया सेकंड चरण में। अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि ये क्या है। एक बार वापस से समझा देती हूँ। बड़े किसान थे, बड़े किसान क्या थे, पहले तो यही तरीका अपनाते थे, जो घास लग जाती है उसको जलाते, फिर उस जलाने के बाद क्या होता, वो जो जलाने के बाद जो बुरबुरा आता ब्लैक कलर का, उसको क्या करते, पूरे खेत में डाल देते। और यहाँ पर जलाने के बाद भी यही करते थे। बट बाद में प्रौद्योगिकरण, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के समय क्या हुआ, उर्वरक और कीटनाशक का यूज किया गया, और इनके पास पैसे थे तो उस वजह से इन्होंने तो यूज कर लिया। बट इनके पास पैसे नहीं थे तो इसलिए वो यूज नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इससे क्या हो गया, छोटे किसान और ज्यादा लॉस में जाते रहेंगे, और उनको है ना कृषि में भी कुछ भी नहीं मिलने वाला, और अपने देश का विकास भी नहीं होगा, अपना देश भी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। तो ये सोच के उन्होंने क्या किया, निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाए। निम्न ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने से क्या किया, उन्होंने उर्वरक और कीटनाशक खरीदे, जिससे क्या हुआ, ये दोनों इक्वल आ गए। मतलब इनकी जितनी है ना भूमि में उपजाऊ हो रहा था, जितना गेहूं चावल उपज उत्पादन हो रहा था, उतना का उतना यहाँ पर होने लगा, या उससे कम मात्रा में होने लगा। बट उनकी जितनी जगह थी उसके हिसाब से एकदम सही था। तो मतलब क्या हुआ, इनको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। फिर अब क्या कर दिया है, या तो नाम मात्र, जो छोटे किसान थे बिल्कुल ही, उनको तो ये भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने उनको फ्री उपलब्ध करवाने की कोशिश की। और अब देख लो, पहले तो उनको ब्याज के आधार पर मिलता था, अब बिना ब्याज के भी इनको मिल जाती है उर्वरक और कीटनाशक, या फिर नाम मात्र का कुछ पैसा देना पड़ता है किसी को, बट इतना पैसा नहीं लगते। बीज ने वो सब अब क्या है, फ्री में मिल जाते हैं उनको। तो उसके आधार पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। तो इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था भी सुधरी, देश भी आत्मनिर्भर बना, और क्या हुआ, हरित क्रांति भी विकास हुआ। और जो था तो उससे लगा कि हाँ हरित क्रांति अब हुई है। ठीक है, जिनके भी बाकी है वो एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं पूरे पेज का बता रही हूँ। ले लिया होगा। ओके बाय। और अभी भी ऐसा कुछ हो समझ में नहीं आया हो तो मेरे को पूछ लेना, मैं बता दूंगी वापस से। एग्जाम्पल भी समझ में नहीं आया होगा तो भी समझा दूंगी। ओके बाय।